हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षक के रिक्त पदों की संख्या आप लोग कहां से देखें। दूसरा ये कि क्या अतिथि शिक्षकों के जो पोर्टल में पहले वैकेंसी शो करती थी वो अपडेट कर दी गई हैं। तो बिल्कुल आपकी जो पद थे अतिथि शिक्षकों के उसको अपडेट कर दिया गया है। अब जिस स्कूल में जिस विषय में पद खाली हैं उसी हिसाब से आपको पोर्टल पर पूरे पदों की संख्या दिखाई दी जा रही है। और इस समय अतिथि शिक्षक एक भी अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं है। इसीलिए आप जितने भी पदों की संख्या जहां पर ओपन होगी, जब वहां पर देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों की संख्या कितनी है तो वहां पर 0 दिखाई देगा, क्योंकि एक भी अतिथि अब स्कूलों में नहीं पढ़ा रहा है। आपकी जो प्रक्रिया है अतिथि शिक्षक की वो फिर से होने वाली है। आपके सबके फिर से स्कोर कार्ड सबमिट होंगे, आवेदन सबमिट होंगे। ऑलरेडी जहां पर पैनल बने हुए हैं वो पैनल ज्यों के त्यों बने रहेंगे। साथ में जब नए आवेदन जाएंगे तो उसी पैनल में सभी को ऐड किया जाएगा। इसके बाद जिसका स्कोर कार्ड सबसे ज़्यादा होगा उसको वहां पर नियुक्ति दी जाएगी। जिस विषय में आप अप्लाई करेंगे उस विषय में ही आपकी स्कोर कार्ड देखा जाएगा। वर्ग 1 के लिए अप्लाई करेंगे तो वर्ग 1 का स्कोर कार्ड अगर आपका सबसे हाईएस्ट होगा पैनल में तो आपको वहां पर नियुक्ति दी जाएगी। अगर वर्ग 2 के लिए अप्लाई किया और वर्ग 2 में आपकी हाईएस्ट स्कोर कार्ड आपका है तो आपको वहां पर ज्वाइनिंग मिलेगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि यहाँ पर जो आपके पदों की संख्या पोर्टल में अपडेट होने के बाद जब आप संकुल प्राचार्य के यहाँ या फिर संस्था प्रमुख के यहाँ पहुँचते थे, उनसे पूछा जाता था कि पोर्टल में वैकेंसी आपकी शो कर रही है, लेकिन वहाँ से गुमराह करके भगा दिया जाता था कि यहाँ पर कोई पद खाली नहीं है और मनमानी तरीके से अपने ही लोगों को अतिथि शिक्षक के रूप में रख लिया जाता था। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें, एक भी अतिथि शिक्षक अब कहीं पर कार्यरत नहीं है और जिस स्कूल में जितने भी पद खाली हैं सभी के सभी शो हो रहे हैं। तो जब जैसे ही डीपीआई का कोई आदेश आता है, डीपीआई के आदेश आने के बाद आप लोग या तो स्कूल में जाकर के आवेदन दे सकते हैं जहां पर खाली है। अगर आप उस सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं, आपका स्कोर कार्ड उस सब्जेक्ट से बना हुआ है तो आप लोग बिल्कुल जाकर के आवेदन करें। अब अपडेटेड वैकेंसी अगर आपको देखनी है तो कहां से देख सकते हैं? तो चलिए आप ब्लॉक वाइज भी देख सकते हैं कि टोटल पद कितने हैं, खाली हैं अभी आपके। इसके अलावा आप अगर विषयवार देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है जीएफएमएस पोर्टल में। जैसे आप देख पा रहे होंगे हमारा ये होम पेज है जीएफएमएस पोर्टल का। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आप सभी के बंद हो चुके हैं। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर चले आइए नीचे। अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियां जो यहाँ पर दी हुई हैं, अब यहाँ पर देखिएगा। अगर आपको वैकेंसी देखनी है ब्लॉकवार तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, जिलेवार देखनी है तो यहाँ से, और विषयवार देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले ब्लॉकवार में आपको दिखा देता हूँ कि एक ब्लॉक में कितने पद खाली हैं आपके। तो सबसे पहले हम ब्लॉकवार पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के आपके ब्लॉक को देखना है। मान लीजिए आप छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से देखने वाले हैं, छतरपुर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है। चलिए ये आपको कैप्चा फिल कर देना है, एक सेकेंड रुकिएगा। कैप्चा फिल हो गया। व्यू वैकेंसी में आपको चले जाना है। जैसे ही आप व्यू वैकेंसी में जाएंगे ये आपके जितने भी ब्लॉक छतरपुर जिले में है सबकी वैकेंसी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की। जब आप यहाँ पर देखेंगे कुल अतिथि शिक्षक कितने कार्यरत हैं तो आपको एक भी संख्या दिखाई नहीं देगी यहाँ पर भी, क्योंकि अब अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया था अप्रैल में ही, आप सभी को जानकारी है। अब जो भर्ती होगी अतिथि शिक्षकों की वो नए सिरे से आपकी होने वाली है। बस डीपीआई के आदेश के आने की देरी है। जैसे ही डीपीआई का आदेश आ जाता है कि किस तरीके से अतिथि शिक्षकों की भर्ती होनी है और आवेदन शुरू किए जाएं, तभी से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप देखेंगे छतरपुर जिले में बड़ा मलहरा वर्ग 1 में 102 पद रिक्त है। यहाँ पर देखिए वर्ग 1 रिक्त पद, ये रिक्त पदों की संख्या है और अपडेट कर दिया गया है। याद रखिए अपडेट कर दिया गया है। कार्यरत अतिथि शिक्षक देखिए यहाँ पर वर्ग 1 में तो एक भी शो नहीं आपको हो रहा होगा, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की संख्या दिखाई नहीं देगी। अब आपको टोटल रिक्त पदों की संख्या दिखाई देगी। वर्ग 2 में आपके 361 हैं। अगर बड़ा मलहरा की बात करते हैं वर्ग 3 में 150 पद हैं। टोटल 616 आपके बड़ा मलहरा ब्लॉक में रिक्त पद हैं।
इसी तरह से अगर आप बारीगढ़ या गौरिहार के लिए देखते हैं तो वर्ग 1 में 60 पद रिक्त है, वर्ग 2 में आपके 326, वर्ग 3 में 135 और कार्यरत अतिथि शिक्षकों की संख्या 0 है, एक भी नहीं है। इसी तरह से बिजावर में आपके वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की संख्या दी हुई है। आगे आप देखेंगे बक्सवाहा में, तो बक्सवाहा की संख्या ये है वर्ग 1 की, वर्ग 2 की और वर्ग 3 की। छतरपुर ईसानगर में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। लौड़ी में भी 69, 190, 83 ये पद खाली है। नौगांव में आपके 73, 226 और 69 खाली है। इसी तरह से राजनगर में 81, 302 और 141 ये है टोटल पदों की संख्या जो आपके ब्लॉक में खाली है। अब अगर हमें देखना है कि विषयवार आपके पद किस ब्लॉक में कितने खाली हैं, वो कैसे देखेंगे, तो चलिए बैक होकर के वापस आते हैं वहीं पर। चलिए अब यहाँ पर आपको ये देखना है विषयवार में, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट पद विषयवार दिख जाएंगे, वर्ग 1 के कितने खाली हैं, वर्ग 2 के कितने खाली हैं। अगर मान लीजिए आपको छतरपुर जिले का देखना है, ठीक है, तो आप जिला यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जिस भी जिले की आपको वैकेंसी देखनी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ब्लॉक सिलेक्ट करना है, जैसे बारीगढ़ गौरिहार ब्लॉक की देख लेते हैं यहाँ पर। स्कूल टाइप, अब आप किस स्कूल की वैकेंसी देखना चाहते हैं, प्राइमरी के देखना चाहते हैं तो प्राइमरी 1 to 5, प्राइमरी टू मिडिल, क्योंकि आजकल जो विद्यालय हैं वो एकीकृत हो चुके हैं, तो आप प्राइमरी टू मिडिल में देख सकते हैं। प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी में सिलेक्ट कर देता हूँ, यानी कि 1 to 12 जिस स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक की क्लासेस लगती हैं वो आपका प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी हो गया। यहाँ पर विषय चुन लीजिए, मान लीजिए इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पर वैकेंसी शो करवाना है तो दिख जाएगा आपको, कैप्चा आप फिल कर दीजिए। चलिए ये आपने कैप्चा फिल करके व्यू टेंटेटिव वैकेंसी में आप चले जाते हैं। अब यहाँ पर आपको पद दिख जाएंगे कहाँ पर कितने खाली हैं। ये वो स्कूल हैं जो 1 से 12 तक हैं, आपको यहाँ पर पूरी डिटेल दिखेगी। एक सेकेंड, पूरी डिटेल आपको दिखनी चाहिए, इस हिसाब से हम देख लेते हैं। यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी जो वर्किंग है, देखिए सभी की संख्या 0 दिखाएगा, क्योंकि फिर से आपकी भर्ती होनी है और जब ज्वाइनिंग कर लेंगे तब यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाएगी कि कहाँ वैकेंसी फिल हो गई है। अब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कितपुरा 1 से 12 तक है, इसमें SS1 इंग्लिश की खाली है, 1 पद खाली है। इसी तरह से अगर कितपुरा की बात करें तो वर्ग 2 में भी इंग्लिश की खाली है यहाँ पर, और कितनी वैकेंसी खाली है, 2 वैकेंसी कितपुरा में खाली है। इसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरवई में, है ना, 1 से 12 के लिए, तो 2 वैकेंसी यहाँ पर है इंग्लिश की, वर्ग 2 की। तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में आपके कितने खाली हैं, SS2 इंग्लिश के कितने पद हैं, 2 पद खाली हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी ज़िले का किसी भी स्कूल का देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप स्कूल चेंज कर देंगे, मान लीजिए आप प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी न जा करके कुछ और सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ के पद आपको दिखाई देंगे। जो सिर्फ हायर सेकेंडरी है वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ की वैकेंसी आपको शो हो जाएंगी। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, और आपको वहाँ पर वैकेंसी प्रदर्शित होने लगेगी। अब एक बात समझ लीजिए, सारी अपडेटेड वैकेंसी है। इसके पहले जो वैकेंसी आ रही थी तो यहाँ पर वर्किंग फैकल्टी की संख्या दिखाई दे रही थी, ठीक है। अब आपको वर्किंग जो इतनी भी गेस्ट फैकल्टी उनकी संख्या 0 दिखाई देगी। तो अब आपको क्लियर भी हो गया होगा, अपडेट भी कर दिया गया है कि कितने पद खाली है। याद रखिए ये पद खाली हैं जितने, उनकी संख्या दी हुई है, वर्किंग एक भी नहीं है। पैनल मैक्सिमम हर जगह बने हुए हैं, लेकिन उसी पैनल में आपको फिर से ऐड किया जाएगा। अगर आप इस बार जाकर के आवेदन करेंगे तो आप पैनल में ऐड हो जाएंगे। अब पैनल में ऐड होने के बाद इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप लोगों को जो आवेदन देंगे आप लोग उसको ना लिया जाए कि पैनल पहले से बना हुआ, ऐसा नहीं होगा। जो पैनल बना हुआ ऑलरेडी, जब आप आवेदन करेंगे तो उसी पैनल में आपको ऐड किया जाएगा, आपको मना नहीं कर सकते। और जैसे ही DPI का आदेश आएगा और कंफर्म जानकारी हो जाएगी, क्योंकि पुराने पैनल से इनको कोई लेना देना नहीं है। जितने भी नए आवेदन आएंगे उसी पैनल में सबको शामिल किया जाएगा। इसके बाद जिनका स्कोर कार्ड जिस विषय में आवेदन किया होगा, अगर आपका ज़्यादा है तो आपको
आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, इस बात का याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी त्रुटि मिलती है, मान लीजिए आपके कम नंबर वालों का वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है, तो बिल्कुल आप शिकायत कर सकते हैं और शिकायत करेंगे उसका बहुत जल्द निराकरण होगा, क्योंकि इस समय सैलरी भी अच्छी दी जा रही है, तो कुछ भी गड़बड़ी के चांस नहीं है। और DPI भी इस बार स्ट्रिक्ट है कि 30% से पहले जिन कम रिजल्ट है उनको भी नहीं रखना है, और कोई भी गड़बड़ी होती है तो बिल्कुल शिकायत करिए, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। अगर कुछ भी गड़बड़ी संस्था प्रमुख है संकुल प्रचार के द्वारा किया जाता है तो जितनी भी वैकेंसी हैं आप लोगों को यहाँ पर शो कर जाएंगी। जैसे ही DPI का आदेश आएगा आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा, कब से आवेदन होंगे ये भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उस दिन के बाद अगर ऑनलाइन तो आवेदन होने के बहुत कम चांसेस हैं, ऑफलाइन ही आवेदन होंगे, लेकिन वैकेंसी आपको यहाँ पर शो होने लगी है। जैसे ही आवेदन के लिए आदेश आ जाता है तो आप लोग एक आवेदन लीजिएगा, आवेदन और स्कोर कार्ड और साथ में डॉक्यूमेंट्स के साथ आप स्कूल में जा करके सबमिट कर दीजिएगा, साथ में पावती भी आपको लेना है। चलिए, कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।